हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, जिसमें हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है। क्या दे रखा है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। तो हमें फैक्टराइजेशन मेथड से इनके रूट्स निकालने हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो हमारा कांस्टेंट नंबर दिया है 10 और इसको एक्स स्क्वायर के कॉफिशिएंट से यहाँ पे 1 है, इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 1 इक्वल टू 10 आ गया। अब हम देखेंगे यहाँ पे साइन कौन सा है, माइनस का है, तो माइनस का साइन है और यहाँ पे 3 है। तो अब हमें 10 का ऐसा फैक्टराइजेशन करना है कि हमारा मल्टीप्लाई करने पे माइनस करने, यहाँ पे माइनस है तो माइनस करने पे 3 आ जाए। तो क्या आएगा, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 और 5 माइनस 2 इक्वल टू हमारा 3 आएगा। तो यही हमारा इसको ऐसे स्प्लिट करेंगे, क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5 माइनस 2 का एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 2x माइनस 10 इक्वल टू 0। ऑल राइट, अब यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे पहले में यहाँ पे, और यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 2 आ रहा है, x माइनस 5 यहाँ भी आ गया। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 5 और बचा क्या, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x माइनस 5 इक्वल टू 0 होगा या फिर और x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा अपना, और यहाँ से x इक्वल टू 5 आ जाएगा अगर ये है तो, और यहाँ से x इक्वल टू माइनस 2 आ गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया, 5 माइनस 2। ये हमारे हो गए रूट्स जो कि हमें निकालना था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं ऐसे ही। दूसरा क्वेश्चन हमें क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो चलिए ऐसे करते हैं, क्या करेंगे, सबसे पहले 6 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 इंटू 2 इक्वल टू 12। अब यहाँ पे किसका साइन है, माइनस का, तो ऐसा फैक्टर 12 का करेंगे कि माइनस करने पे यहाँ पे कितना है, 1 है, माइनस करने पे 1 है, तो क्या आ जाएगा, 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 होता है और 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 होता है, हम जानते हैं। तो इसको ऐसे फैक्टराइज करेंगे, प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x, ओपन कर लेंगे इसको, माइनस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या कॉमन हो गया, 2x, तो आ गया x प्लस 2, यहाँ पे 3 कॉमन है तो यहाँ पे भी आ गया x प्लस 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या कॉमन है, x प्लस 2, 2x माइनस 3। यहाँ पे अब x प्लस 2 इक्वल टू 0 होगा और 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। x इक्वल टू माइनस 2 आ गया और x इक्वल टू 3/2। ये हमारा हो गया रूट्स जो कि हमसे पूछ रहा था। ठीक है, ऐसे ही अब हम थर्ड लगाते हैं। थर्ड क्या दे रखा है, थर्ड है हमारा √2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। ठीक है, अब इसमें भी हम सेम करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 रूट 2 इंटू रूट 2 इक्वल टू कितना आ जाएगा, रूट टू 2 हो जाएगा, 5 2 जा 10 आ गया। अब 10 का ऐसा फैक्टर करना है कि यहाँ पे प्लस है, कि प्लस करने पे 2 7 आए, यही तो 5 2 जा 10 होता है और 5 प्लस 2 7 भी होता है हमारा। तो अब हम इसको ऐसे स्प्लिट कर लेंगे, यहाँ पे प्लस है तो अब प्लस का करा, यहाँ पे माइनस था, ये ध्यान रखिएगा ना। √2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 रूट 2, यही तो। अब इसमें क्या कॉमन है, x कॉमन है तो क्या आ जाएगा, √2x प्लस 5। यहाँ पे क्या कॉमन ले सकते हैं, √2, यहाँ पे एक √2 बच जाएगा, √2 इंटू √2 2 होता है ना, तो √2x, यहाँ पे क्या बचा, प्लस 5 बचा हमारा। अब इसमें दोनों में क्या कॉमन है हमारा, √2x प्लस 5 कॉमन है, तो √2x प्लस 5 कॉमन ले लिया और बचा क्या, x प्लस √2, राइट। तो अब हमारा या तो फिर √2x प्लस 5 इक्वल टू 0 होगा और x प्लस √2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस 5/√2 और x इक्वल टू माइनस √2, यही तो। ये हमारा हो गया रूट्स जो कि हमें निकाल रहे थे, राइट। ऐसे ही हम फोर्थ देख लेते हैं। फोर्थ में क्या दे रखा है, 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0।
8 एलसीएम ले लेते हैं, 8 2 जा 16 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1/8 इक्वल टू 0। यही तो। अब 8 को इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा हमारा, 6 एक्स स्क्वायर माइनस 8 एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 सॉरी, हो गया। अब बस फिर अब हम इसको करते हैं अपने हिसाब से। 1 इंटू 16 हो गया, कितना आ गया 16। अब यहाँ पे प्लस है तो 16 का ऐसा फैक्टर करना है कि प्लस करने पे 8 आए, यही तो क्या करेंगे, 4 इंटू 4 इक्वल टू 16 होता है, हम जानते हैं 4 प्लस 4 इक्वल टू 8 भी होता है, तो बस यही कर देंगे। 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 एक्स प्लस 1, 16 एक्स स्क्वायर माइनस 4 एक्स माइनस प्लस करेंगे तो माइनस 4 एक्स, ये भी हो जाएगा प्लस 1। यहाँ पे क्या कॉमन है, 4 एक्स है ना। हाँ तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1 माइनस यहाँ पे क्या कॉमन है, सॉरी 4 4 जा 16, 4x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन है, 4x माइनस 1 यहाँ भी आ गया, 4x माइनस 1 4x माइनस 1, यहाँ पे भी 4x माइनस 1 4x माइनस 1, तो या तो ये 0 होगा और 4, या तो ये दोनों सेम ही है वैसे, x इक्वल टू 1/4 और x इक्वल टू 1/4, ये हमारा रूट्स आ गए। ऑलराइट, ऐसे ही हम लगाएंगे। ऐसे ही फिफ्थ भी लगाए, फिफ्थ आप लोग ट्राई करिएगा, सेम ही है, फिफ्थ अपने आप करिएगा ना, अगर नहीं आता है तो फिर बताइएगा, फिर बता देंगे ये भी, बट सेम ही है, सेम से ही लगेगा। 1 इंटू 100 करिएगा, फिर 100 का ऐसा फैक्टर जो 20 आ जाए, मीन्स 10 इंटू 10 से आ जाएगा ना, प्लस करने पे, प्लस है तो। चलिए दूसरा क्या कह रहा है, सॉल्व द प्रॉब्लम्स गिवन इन एग्जाम्पल 1, तो एग्जाम्पल 1 देखते हैं। एग्जाम्पल 1 है यहाँ पे, एग्जाम्पल 1, तो इसमें हमारा जो इक्वेशंस बन रही थी इसकी, इसी को सॉल्व करना है हमें। तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, एग्जाम्पल में इक्वेशन ये आया है ना, तो हमें इसको सॉल्व करना है, तो चलिए करते हैं। पहला क्या दे रखा है हमें, एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस 324, इसको सॉल्व करना है हमें। तो 324 इंटू 1 कितना होगा, 324 इंटू 1 324। अब 324 का ऐसा फैक्टर करना है कि 45 आ जाए, तो चलिए फैक्टर कर लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा है तो ऐसे कर लेते हैं। तो 2 से कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 3 से जाएगा, अब 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो 2 2 जा 4 आया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, ये भी नहीं आएगा। 2 2 जा 4, 3 जा 12, ये 12 आया, 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 और 12 हमारा 45 होता है, नहीं होता है, तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 3 जा 36, 36 इंटू ये कितना है 9 बचा, तो 36 इंटू 9 हमारा होता है 45, तो बस यही हमारा फैक्टराइजेशन हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 36 प्लस 9 इंटू एक्स इक्वल प्लस 324 इक्वल टू 0। समझ में आ गया ना आप लोग के, यहाँ से हम निकाल लेंगे जो भी हमारा पेयर बनेगा, जो ऐड करने पे जो भी हमें दिया रहेगा वैसे ही निकाल लेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस ये हो गया 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे x कॉमन है, x माइनस 36 बचा, माइनस 9 x माइनस 36, यहाँ से x माइनस 36 कॉमन है और x माइनस 9 इक्वल टू 0, यहाँ से क्या आ गया हमारा x इक्वल टू 36 और x इक्वल टू 9, तो ये हमारा हो गया रूट्स हो गए। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट हमारा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750, ये लोग ये भी सेम ही है, 750 इंटू 1 करिएगा 750, फिर इसका फैक्टर करिएगा ऐसे कि 55 आ जाए, तो ये आप लोग अपने आप से करिएगा। ठीक है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा भी कि इसका क्या फैक्टर आएगा। ओके, सेकंड का। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पे। सेकंड हो गया हमारा। थर्ड हमारा क्या दे रखा है, फाइंड 2 नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182।
दो नंबर्स हमें फाइंड करने हैं जिसका सम और प्रोडक्ट हमें दिया हुआ है। तो थर्ड है, मान लेते हैं पहला नंबर, मान लेते हैं नंबर्स हैं, फर्स्ट नंबर x है, लेट बी फर्स्ट नंबर इक्वल टू x, सेकेंड y। ठीक है, जो हमसे पूछा है वो हम पहले कंसीडर कर लेंगे कि हाँ ये है। तो अब कंडीशन क्या दे रखी है, सम दे रखा है, पहला दे रखा है सम, x मतलब x प्लस वाई इक्वल टू 27। दूसरा में क्या दे रखा है, x इंटू वाई इक्वल टू 182 दे रखा है, यही तो यहाँ से हम क्या जान सकते हैं, y इक्वल टू क्या हो सकता है, 27 माइनस एक्स निकाल सकते हैं। तो y इक्वल टू 27 माइनस एक्स जो है ये यहाँ पे रख देंगे, x इंटू वाई 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182, है ना, यही तो कर सकते हैं ना, यही दोनों कंडीशन तो दी है हमें। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। तो इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू 0, यही तो आएगा। तो चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 182 का ऐसा फैक्टर करना है कि 27 आए। तो चलिए एलसीएम लेते हैं, फैक्टर करते हैं, 2 9 जा 18, 2 1 जा 1, तो ये 7 बार जाएगा, 7 1 जा 7, 3 जा 21, 13 1 जा 13, तो 7 2 जा 14 और 13 27 होता है। तो यही आ जाएगा हमारा, माइनस 14 प्लस 13 एक्स प्लस 182 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल टू 0। तो x कॉमन ले लेंगे, x माइनस 14 माइनस 13 यहाँ पे कॉमन हो गया, x माइनस 14 ये आ गया। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, x माइनस 14, तो x माइनस 13 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 14 आ गया, x इक्वल टू 13 आ गया, है ना। तो हमारा पहला दो नंबर्स हमारे आ गए, क्या आ गए, एक हमारा 14 आ गया, एक हमारा 13। तो टू नंबर्स आर 14 एंड 13। अब देखिए 14 और 13 को ऐड करेंगे कितना आएगा, 27, जो कि हमें दिया है। 14 इंटू 13 करेंगे तो हमारा 182 आएगा, 13 4 जा 52, 13 1 जा 13, 5 18। तो ये हमारा, ऐसे आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो ये हमारे दो नंबर आ गए, थर्ड भी हमारा हो गया। चलिए फोर्थ देखते हैं, फोर्थ हमारा क्या दिया है कि फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। स्क्वायर्स का दे रखा है सम ऑफ की। तो कंसेक्यूटिव नंबर मैंने बताया था प्रीवियस एक्सरसाइज में। तो क्या होगा, एक नंबर माना हमने, लेट बी फर्स्ट नंबर क्या x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, है ना। और हमें क्या दिया है, गिवन एक का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर x स्क्वायर, और क्या दिया है प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर, कितना है 365, यही तो दिया है हमें। सम ऑफ दीज नंबर्स स्क्वायर्स आर 365। बस इसको ओपन कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 365। तो 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 216, इतना आ गया हमारा। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। 182 का एलसीएम करते हैं कि माइनस करने पे 1 आना चाहिए। तो 2 9 जा 18, 2 1 जा 13, 7 7, तो कितना आएगा, 7 2 जा 14 माइनस 13, 14 माइनस 13 बनेगा ना, 14x माइनस 13x, सॉरी माइनस 182 इक्वल टू 0, यही तो x यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, x प्लस 14 माइनस 13 यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, x प्लस 14 इक्वल टू 0। दोनों में क्या कॉमन है, x प्लस 14, तो x माइनस 13 बचेगा। तो यहाँ से भी हमारा आ गया x इक्वल टू 14 और x इक्वल टू 13। यही तो है कंसेक्यूटिव नंबर, एक 13 है तो एक हमारा 14 है, एक के बाद एक। तो ये हमारा दो नंबर्स आ गए। तो ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन भी अब हो गया, ठीक है। तो सॉरी x इक्वल टू -14 आएगा ना। तो -14 है और इसने क्या दे रखा है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स,
तो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो मतलब ये वाला नहीं होगा हमारा, ये हमारा x इक्वल टू 13 आ गया। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट आ गया x इक्वल टू 13, तो सेकेंड क्या आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 14, x+1 है ना, तो ये हमारा हो जाएगा। फोर्थ अब हमारा कंप्लीट हो जाएगा। अब हम करते हैं फिफ्थ में क्या दे रखा है, द एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन ऑफ इट्स बेस, देन द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर, फाइंड द अदर टू साइड्स। मीन्स एक हमें राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, जिसका बेस हमें नहीं पता है, मान लेते हैं बेस हमारा x है, जिसका बेस हमने मान लिया कि x है, ठीक है, ABC है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो बेस हमने मान लिया x है, तो क्या दिया है, एल्टीट्यूड मीन्स लंब ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, मीन्स तो फिर हमारा एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, एल्टीट्यूड 7 कम है फ्रॉम इट्स बेस में, मतलब 7 कम होगा, मतलब हमारा अगर बेस ये है तो हमारा एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा x-7, तो ये हमारा x-7 हो जाएगा। ये सब हमें गिवन है ना, ये हमारा मान लिया, ये हमारा कंडीशन दी है तो उससे हमने निकाला। और हाइपोटेनियस हमारा दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो हमें दोनों साइड्स निकालनी है। तो हम जानते हैं यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस क्या कहता है कि हमारा हाइपोटेनियस जो होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो हमारा एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर का सम होता है। तो हमें ये AC स्क्वायर दे रखा है, AB कितना है हमारा x-7 का स्क्वायर प्लस BC हमने क्या माना x स्क्वायर, इसको सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 7 जा 14x, a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया, यहाँ पे 169 आ गया, x स्क्वायर 2x स्क्वायर हो गया प्लस माइनस 14x, और इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 49 माइनस 169 120, हाँ 120 हो जाएगा इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो अब 60 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे क्या आ गया हमारा x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60। बस हमने कंडीशंस को रीड करा है, फिर हमारा इक्वेशन खुद ब खुद बन जा रहा है ना, ये ध्यान दीजिएगा। जो भी हमसे निकालने कह रहा है हम उसको पहले मान लेंगे, बस फिर हमारा उसकी कंडीशंस को पढ़ते जाएंगे एक स्टेप बाय स्टेप, फिर हमारा होता जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो अब 60 का ऐसा फैक्टर करना है कि माइनस करने पे 7 आए। तो चलिए देखते हैं, 60 इंटू 1 इक्वल टू 60 होता है, तो क्या करेंगे 12 इंटू 5 इक्वल टू 60 होता है, 12 माइनस 5 इक्वल टू 7 भी होता है। तो बस अब हम यहाँ पे पुट कर देंगे 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। इसको ओपन करिए, एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 आ गया। यहाँ पे क्या कॉमन है, x हमारा कॉमन है, x माइनस 12 इक्वल टू 5 कॉमन है, यहाँ पे भी x माइनस 12 आ गया, ये कॉमन है अब हमारा x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू एक 12 आ गया, एक x इक्वल टू माइनस 5। तो हम जानते हैं ट्राइंगल का साइड माइनस में तो हो नहीं सकता, तो ये हमारा नहीं होगा, हमारा क्या होगा x इक्वल टू 12। तो x इक्वल टू 12 मतलब बेस हमारा 12 है, तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, x माइनस 7 हम था ना एल्टीट्यूड, x माइनस 7, तो एल्टीट्यूड हो जाएगा हमारा x माइनस 7 मीन्स 12 माइनस 7 इक्वल टू 5। तो एल्टीट्यूड हमारा 5 आ गया, ये 12 आ गया, और मीन्स हमें 2 साइड्स हमें पता चल गई, हाइपोटेनियस हमें दिया ही था, ठीक है। अब चलिए आते हैं 6th क्वेश्चन पे, वो क्या दे रखा है हमें, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production
ऑन दैट डे वाज 90, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, तो उसको हम पहले मान लेंगे कि x है। फाइंड नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, मान लिया हमने, इन अ डे इक्वल टू x है। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी हमारी, इसमें दे रखा है, देन कॉस्ट क्या दे रखा है, कॉस्ट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स मीन्स ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यही तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स एक्स माने ट्वाइस, और क्या दिया 3 मोर देन ट्वाइस, 3 ज्यादा है, इससे भी 3 ज्यादा है, यही तो कॉस्ट हमारी कितनी हो गई 2x + 3 हो गई, है ना। और हमें क्या दे रखा है, अब इट इज दिया गया है कि टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू 90, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इक्वल टू 90, यही तो दिया है। अब देखियो टोटल कॉस्ट, जैसे अगर मैंने कहा आपको हमने 4 टॉफी ली, ठीक है, और एक का प्राइस है हमारा 2 रुपए, ठीक। अब हम कहते हैं कि टोटल प्राइस निकालो, तो क्या करेंगे हम 4 × 2 ही तो करेंगे, नंबर ऑफ टॉफीज और उसका कॉस्ट कितना है 4 × 2, तो टोटल प्राइस हमारा आ जाएगा। तो ऐसे ही हमारा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 90 दिया है, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स और कॉस्ट इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 90 आना चाहिए, x × 2x + 3 = 90, तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। तो बस अब हम इसको सॉल्व करेंगे, +3x - 90 = 0। अब 90 × 2 = 180, 180 को ऐसे करना है कि माइनस करने पे 3 आए, तो देखते हैं 180, 2 9 × 80, 245, 5 9 × 45, 3 3 × 9, 3 1 × 3, तो 2 2 × 4, 3 3 × 9, 5 × 45, इतनी होगा, 2 2 × 4, 5 × 20, 20 और 9 ये भी नहीं होगा, 3 3 × 9, 2 × 18, 7 ये भी नहीं होगा, 3 3 × 9, 3 5 × 15 और 3 2 × 6, 2 × 12, 15 और 12 ना, फिर 3 आ जाएगा हमारा, तो ये हमारा आ गया 15x - 12x - 90 = 0, सॉरी 90। तो 2 यहाँ पे क्या कॉमन है, x कॉमन है हमारा, तो क्या आ जाएगा 2x + 15, यहाँ पे क्या कॉमन है हमारा 6, हाँ 6 कॉमन है, तो यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 2x + 15, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 15 × 90, तो यहाँ पे क्या कॉमन आ गया 2x + 15 आ गया दोनों में, है ना। और दूसरा क्या आ गया x - 6 = 0, तो x = एक में आ गया 15/2, एक आ गया हमारा x = 6। तो जो नंबर ऑफ आर्टिकल्स तो माइनस में तो हो नहीं सकते, तो ये हमारा प्लस वाला कंसीडर करेंगे, x = 6, तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस है 6 है, और फिर कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये आ गया x 6 आ गया, तो कॉस्ट आ जाएगी हमारी 2 × 6 + 3, 2 6 = 12, 3 15, कॉस्ट 15 आएगी और नंबर ऑफ आर्टिकल 6, यही तो, बस ये दोनों हमारा 6th क्वेश्चन भी हो गया, ठीक है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे एक्सरसाइज 4.3।